Hello, welcome to my channel Torque IS. As we all know, यूपीएससी के रिजल्ट आए हुए हैं। 10-12 दिन हो गए हैं, सबने अपना रिजल्ट भी देख लिया। जिसका हो गया वो मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनका नहीं हुआ वो आधे परेशान हैं, आधे डाउट में हैं, आधे प्लान भी सोच रहे हैं, आधे अपनी प्रिपरेशन में क्या प्रॉब्लम्स आई, क्यों नहीं हुआ। मैं ये वीडियो स्पेसिफिकली अपनी कुछ मिस्टेक्स जो मैंने एक्चुअल एग्जाम में की थी इस साल के, वो कुछ 7 मिस्टेक्स जिसने दैट हैव कॉस्टेड मी एन अटेम्प्ट, आई एम गोइंग टू डिस्कस। बहुत सिली मिस्टेक्स हैं, सबसे होती हैं, पर जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, जो मैंने अब इस बार अटेम्प्ट दिया, पिछली बार दिया था, पिछली बार ज्यादा मिस्टेक्स हुई थी, इस बार कम मिस्टेक्स हुई हैं, पर ये 7 मिस्टेक्स भी अवॉइड की जा सकती थी, जिसने मेरे जिसने मुझे एक अटेम्प्ट कॉस्ट किया है। मेरे विजन की आंसर की से लगभग 93-92 मार्क्स आ रहे थे, फिर भी नहीं हुआ। तो ये वीडियो मैं अपने लिए भी बना रहा हूँ, और जो भी ये वीडियो देख रहा है उसे ये बताना कि कुछ सिली मिस्टेक्स या एग्जाम में प्रेशर की वजह से कितना कुछ आपकी साल भर 2 साल की मेहनत बर्बाद हो सकती है। और मुझे उम्मीद है कि शायद आप लोगों को कुछ कुछ ना कुछ इससे टेक अवे जरूर मिलेगा। सो दिस इज माय एक्चुअल पेपर इस साल का 2025 का। इसमें मैंने वो मिस्टेक्स, देयर आर समवेयर अराउंड 7-8 मिस्टेक्स, 7 मिस्टेक्स हैं टोटल, जो सिली मिस्टेक्स हैं, जो नहीं होनी चाहिए थी। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन गलत हो गया मैं उसको काउंट कर रहा हूँ, क्वेश्चंस गलत होंगे। यूपीएससी में आप 100 आउट ऑफ 100, दैट मीन्स कि 100% एक्यूरेसी से कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। 70% भी होना बहुत डिसेंट माना जाता है, अगर आप अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो। इसमें मेरी कुछ टोटल 7 मिस्टेक्स हैं। आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ देम। सो दिस इज माई मिस्टेक नंबर 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यूएवी के लेकर। सबको पता है, सब करते हैं। अगर ऑल कहीं आया हुआ है, ऑब्वियस सी बात है कि हमें, ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट होता है। ऑल, ऑल का मीन्स कि अगर इसका एक भी एक्सेप्शन है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, मैंने ये काट दिया, इसमें पूछा हुआ है व्हाट आर करेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन डू वर्टिकल लैंडिंग। गलत, गलत। सेकंड क्वेश्चन है ये, और मैं आई गेस मैं ये, क्योंकि मैंने पहले पॉलिटी करी थी फिर इकोनॉमिक्स करी थी, तो शायद मैंने ये 45-50 मिनट बात करना चालू करा होगा, बट फिर भी all types of UAVs can use battery only as a source of power supply। मैंने क्वेश्चन काटा, उसके बाद पता नहीं, मैंने यहाँ पे मार्क भी करा है, उसके बाद भी मैं पता नहीं क्यों ये सोचने बैठ गया कि नहीं नहीं ये तो गलत, ये यहाँ तो कुछ तो ट्रिक है, कुछ तो मुझे फिशी लग रहा है, पता नहीं क्यों। और मैंने इवेंचुअली अपना आंसर ये मार्क करा है, उसके बाद मैंने अपना आंसर चेंज कर दिया। बहुत फेमस लाइन है, ओवर एनालिसिस इज पैरालिसिस। मेरे साथ इस क्वेश्चन में वही हुआ। मुझे +2 मिल सकते थे, पर मेरे साथ क्या हुआ, मेरे +2 तो गए ही गए, मुझे -66 का, सॉरी -0.66 का डेंट लगा, वो अलग। तो हमें हमें ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए एग्जामिनेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों के बहुत ज्यादा ये मिस्टेक्स होती हैं। कोई स्टेटमेंट, कोई क्वेश्चन प्राइमरी एक्सरसाइज सही दिख रहा है, उसके बाद भी हम उसे सही करते हैं, और फिर सोचने लगते हैं और एनालिसिस करने लगते हैं कि यार ऐसा तो नहीं हुआ, वैसा तो नहीं हुआ, ये क्वेश्चन में कुछ पीछे लग रहा है, कुछ कुछ स्टेटमेंट चेंज है। मेरी पहली गलती। नाउ बाकी कुछ क्वेश्चंस होंगे गलत आपके, वो होने ही होने हैं। आप सारे क्वेश्चंस एक्यूरेसी के साथ तो नहीं कर सकते। दिस इज माय सेकंड मिस्टेक, सेम मिस्टेक। कैन बी, कैन बी, कैन बी। डायरेक्ट एयर कैप्चर एन इमरजेंसी, एन emerging टेक्नोलॉजी, emerging है, विच ऑफ दी, emerging है दैट मीन्स अभी उसमें बहुत ज्यादा स्कोप है ना, अभी फुली डेवलप नहीं हुई है, उसमें रोज ट्रायल्स चल रहे होंगे, रोज कुछ ना कुछ नया निकल कर आ रहा होगा, कोई नया
ब्रेक थ्रू मिलता होगा रोज, मैंने किया भी। इट कैन बी यूज्ड as a way of carbon sequestration. It can be a valuable approach. It, in aviation, it can be a source of, कितना simple statement है, it can be a source of carbon for combining with hydrogen to create synthetic low carbon fuel. पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों मैंने दिमाग लगाया, मैंने पहले ही स्टेटमेंट मार्क करा, ये भी मार्क करा, और मैंने थ्री को गलत मान लिया। मैंने यहाँ पे 50-50 लगाया कि मैं लास्ट मार्क ही चेक करूंगा कि ये है कि ये है, कि वन और टू तो सही रहे तो पता था, तो ओनली थ्री नहीं हो सकता था और नन ऑफ दी नहीं हो सकता था। इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था मुझे। मुझे +2 मिल सकते थे, मेरे +2 तो गए ही गए। मुझे 0.6 का डेंट लगा, वो अलग। नाउ दिस क्वेश्चन, ये भी सत्यम सर ने, सत्यम जैन सर, इनका चैनल है अंडरस्टैंड यूपीएससी करके, उनकी एक मैथ सीरीज है, एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलपमेंट सीरीज। हर किसी को प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले या फिर मिड में, आप बेसिकली अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में उसे जरूर इंटीग्रेट करना चाहिए। इट्स अ गोल्ड माइन। बहुत अच्छी चीज है आपके एमसीक्यू की जो एप्टीट्यूड है वो डेवलप करने के लिए। आई गेस उनके चैनल पे पड़ा हुआ है, उन्होंने पहली बार 2023 में कराई थी, इस बार भी उन्होंने शायद कोई नहीं कराई थी। मैंने 23 में किया था, मैंने इस बार नहीं किया, पर इस बार भी उन्होंने डाला हुआ है। और ऐसे ही, सॉरी, ऐसे ही सेम आईएएस पीसीएस पाठशाला पे मेटा एनालिसिस का वीडियो पड़ा होगा, दो पड़े होंगे। दोनों ने बोला है उसमें कुछ बेसिकली कि कोई क्वेश्चन में ऑप्शंस कैसे गलत किए जाते हैं, कैसे सही किए जाते हैं, कैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है, उसका कुछ लॉजिकल रीजनिंग के साथ हम पढ़ सकते हैं, हम कर सकते हैं उसमें। मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा फर्स्ट गांधारा महाविद्यालय, मैंने देखते ही इसको काट दिया कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने तो सुना ही नहीं है। मैंने क्वेश्चन ही काट दिया, मैंने इसको पढ़ा भी नहीं, मैंने इसको ट्राई भी नहीं करा। नॉट, ये मेरी थर्ड मिस्टेक है, नॉट इवन गिविंग एन आई टू टू द क्वेश्चन। हो सकता है आपने नहीं पढ़ा है, हो सकता है आपको क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ना चाहिए था। मैंने, ये मेरी गलती है, मुझे पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ना चाहिए था, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्या मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, नहीं, कोई बात नहीं। क्या कोई और लॉजिक है जिसके थ्रू ये क्वेश्चन सही हो सकता था? बहुत सिंपल है। दिल्ली दिया ऑप्शन में, ग्वालियर दिया है, उज्जैन दिया है, रैंडमली लाहौर दे दिया है, एकदम दिल्ली, ग्वालियर, उज्जैन, वाराणसी दे देता। इंडिया में बहुत सारी सिटीज हैं, बहुत ज्यादा नहीं, उसने लाहौर दिया एकदम एक्सक्लूसिवली, क्योंकि यही ऑप्शन था, यही आंसर था। ये तीनों आंसर थे नहीं, इसलिए ऑड वन आउट एकदम अलग स्टैंड कर रहा है। सर ने मैथ सीरीज में पढ़ाया भी है, बताया भी है, पीवाईक्यूज में आप इस चीज को नोटिस भी करोगे। उसके बाद भी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ना पढ़ने की वजह से कि यार ये तो पढ़े नहीं, छोड़े तो नहीं होगा, +2 मिल सकते थे, +2 तो नहीं मिले। 0.6 के का डेंट लगा, वो अलग। उसके बाद ये क्वेश्चन जो गलत हुए होंगे ही, एज आई सेड कि कुछ मिस्टेक्स तो होंगी होंगी, कुछ कहीं कोई स्टेटमेंट कुछ एरर, इट्स वेरी। नाउ अगेन, मेरा दिमाग, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये पूछा हुआ था कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टर्मरिक ड्यूरिंग द ईयर 2022-23। ये मैंने मुदित जैन, सारथी आईएएस, मुदित जैन सर के नोट्स में, करंट अफेयर्स के नोट्स में उन्होंने बहुत थरोली पढ़ाया हुआ था पूरा ये। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ये तो सिंपल है कि मोर देन 30 वेराइटीज होती होंगी, महाराष्ट्र तेलंगाना बोला था उन्होंने, तो ये तो स्टेटमेंट तो एकदम सही थे। मैंने पढ़ा इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ये मैंने पढ़ा हुआ था, ये मुझे पता है, मेरे नोट्स में लिखा हुआ है। एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड, मैंने फालतू में अपना दिमाग लगाया, फालतू में पढ़ा हुआ था उसके बाद भी एंड एक्सपोर्टर क्यों लगाया है,
है कि नहीं है, मैंने इसको काटा, मेरे यहाँ पे नेगेटिव, मेरे मार्क्स भी गए, जो मिल सकते थे वो तो गए, जो डेंट लगा वो अलग। नाउ माई लाइक ब्लंडर, ग्रेवेस्ट मिस्टेक, मुझे सबसे ज्यादा खराब इस क्वेश्चन के लिए लग रहा है, सबसे ज्यादा। ये देखिए, मैंने ये पिछली बार भी शायद, यस, 2024 में भी क्वेश्चन आया था ऐसा ही, समथिंग सिमिलर, और मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था लास्ट ईयर। मैंने इस बार थरोली पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा, सब कुछ ध्यान से। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व भी करा है। ये पहली स्टेटमेंट की, इन जनवरी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द आइसोथर्म्स बेंट इक्वेटरवर्ड while crossing the land masses and poleward crossing the ocean। हुआ क्या, मैं ओएमआर भर रहा था, और मैंने उसके बाद ये भी, हाँ ठीक है, इन जनवरी द एयर ओवर द ओशन इज वार्मर, एकदम सही बात है। मैं ओएमआर भरते वक्त मैंने गलत कर दिया। मैंने ओएमआर में मुझे भरना ये था, मैंने यहाँ पे टिक भी लगाया है। ओएमआर भरते वक्त मैंने पता नहीं क्यों, शायद इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर, यस, इससे पहले वाले का आंसर सी सी था। मेरा पता नहीं, मैं कहाँ, मैं क्या ध्यान दे रहा था, मेरा पता नहीं क्यों मैं इतनी, बहुत लेंदी पेपर आ गया मेरे, बीच में 3 पेजेस मैंने रीड ही नहीं करा था, मैंने वो बीच में देखा जब लगभग ओएमआर में भर रहा था। तब मैंने देखा कि यार ये तो क्वेश्चन, मतलब बेसिकली मैंने, मुझे ए मारना था, मैंने सी मार दिया। माइंड, भाई 2 क्वेश्चन, सॉरी 2 मार्क्स मिल सकते थे, 0.66 चले गए। नाउ माई another mistake, mistake number 6, सेम चीज, क्वेश्चन को प्रॉपरली ना पढ़ना, एक्साइटमेंट में आके अटेम्प्ट कर लेना। आई नो पेपर लेंदी है, टाइम ज्यादा जा रहा है, टाइम कम बचा हुआ है, पर फिर भी क्वेश्चन को सही से पढ़ना चाहिए था। और ऐसा नहीं है, ये सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है, सब ये मिस्टेक्स करते हैं, हम सब ये मिस्टेक करते हैं, इसीलिए रिफ्लेक्शन ये बहुत जरूरी है ना। मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ एग्जाम में, पढ़ा ठीक है, ये है ठीक है। इट प्रोवाइड्स लोन्स एंड गारंटीज टू द मिडिल इनकम कंट्रीज। मैं यहाँ पे इतनी जल्दी पढ़ रहा था कि मैंने थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट कर दिया, और मैं ये लीस्ट डेवलपमेंट और मिडिल इनकम कंट्रीज में थोड़ा कंफ्यूज हो गया, और मैंने इसको काट दिया कि नहीं नहीं यार ये तो नहीं होगा। ये काटते ही मुझे मिला, अच्छा ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, पहला 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 गलत, ठीक है, 2 आंसर मारा, आगे बढ़ गया, तुरंत आगे बढ़ गया। मैंने ये पढ़ा भी नहीं, ये भी नहीं पढ़ा, ये सबसे खराब चीज थी। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है इट वर्क्स सिंगल हैंडेडली। मैंने जब उसके बाद जब मैं आंसर की मैच कर रहा था, मैंने कहा देखा, अरे ये तो गलत है, ये क्यों गलत है। तब मैंने देखा कि यार ये सेकंड स्टेटमेंट गलत होगी, ये गलत होगा, ये गलत, सॉरी, ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा, आंसर सी होना चाहिए था। सिंगल हैंडेडली, इट वर्क्स सिंगल हैंडेडली टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस प्रॉपर्टी। आईबीआरडी अकेले ही सारा काम कर रहा है, और बाकी इंस्टीट्यूशन का कोई रोल ही नहीं है, सिंगल हैंडेडली। कितना एक्सट्रीम वर्ड है ये। नहीं, क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा, जल्दबाजी में थे, क्वेश्चन गलत कर दिया। नाउ नेक्स्ट, माई लास्ट, एंड इसे भी कह सकते हैं ग्रेव मिस्टेक है। सेम चीज, एक्साइटमेंट में, रश में, टाइम मैनेज नहीं हुआ, लास्ट मोमेंट पे फंबल कर गए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन देखा, अच्छा इंटरस्टेट काउंसिल बिल्कुल है। क्वेश्चन था कि हाउ मेनी ऑफ द अबव वर एस्टैब्लिश एज द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन आया, क्या है, इंटरस्टेट काउंसिल, द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एंड जोनल काउंसिल। मुझे पता है इंटरस्टेट काउंसिल है, ठीक है, जोनल काउंसिल, सॉरी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है, इंटरस्टेट काउंसिल शायद 263 में है। ठीक है, ये तो नहीं है तो पक्का था मुझे, मैंने ये पढ़ा हुआ है, ये पीआईक्यू है। पता नहीं कैसे गलत हो गया मुझसे, मुझसे कोई मैं सो रहा हूँ तो भी कोई पूछेगा तो भी मैं बता दूंगा। जोनल काउंसिल कब बनी थी, 56 में बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके बाद एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था जिसमें जोनल काउंसिल बनी थी। जोनल काउंसिल स्टैट्यूटरी बॉडी है, पीवाईक्यू है ये।
नहीं, पता नहीं कहाँ दिमाग था, मैंने इसको माना, ऑप्शन 2 करा, आगे बढ़ गया। सो बाकी यहाँ पेपर खत्म। ये मैंने सॉल्व किया था। ओवरऑल पेपर में मेरे ये विजन है, तो विजन के आंसर की से मेरे 55 मार्क्स, सॉरी 55 क्वेश्चंस सही थे और 27 क्वेश्चंस ओवरऑल गलत थे। इसमें ये 7 वो क्वेश्चंस हैं जो मैं इजीली अवॉइड कर सकता था मिस्टेक्स। एक तो एमआरई मैंने गलत भर दी, दो में, तीन में मैंने अननेसेसरी दिमाग लगाया, नहीं लगना चाहिए था, कोई जरूरत नहीं थी। प्राइम एफएसआई वो क्वेश्चन दिख रहा था, फिर भी ओवर एनालिसिस कर रहे हैं, बाल की खाल निकाल रहे हैं। सो अगर अभी 55 सही है क्वेश्चंस, 27 गलत हैं, 110 -17, अभी मेरे मार्क्स आ रहे हैं 92.18। इफ मैं ये 7 मिस्टेक्स नहीं करता, मेरे मार्क्स 110 होते। सिर्फ ये गलतियां ना करता तो कैसे? अगर मैं सिर्फ 20 मिस्टेक्स करता, दैट मीन्स कि मेरे मार्क्स आ रहे होते 96.8, नॉट 20, क्योंकि मेरे नेगेटिव नहीं आते। और वो क्वेश्चन सही होते हैं तो मुझे 14 मार्क्स और मिल जाते हैं और मेरे 110 आ जाते हैं। बहुत इजीली मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाता है। 110 पे तो हो ही जाता, कितने भी क्वेश्चंस ड्रॉप हुए इस बार या क्या हुआ है पता नहीं, कि 92 पे भी नहीं हुआ। एक्सपेक्टेड था कि 84 85 कट ऑफ जाएगी, फिर भी 110 पे तो कंफर्म हो जाता। और ये वो भी नहीं है कि इफ वॉट, कुछ नहीं। बहुत बेसिक सा कैलकुलेशन है, बहुत बेसिक सी गलतियां थी, बहुत बेसिक बेसिक मिस्टेक्स थी, और बहुत सारे लोगों के साथ सेम प्रॉब्लम हुई होगी। इस वीडियो से मैं अपने आप को, और जो भी ये देख रहा है, उसके लिए बस एक यही एडवाइस है कि अभी भी टाइम है। आप मीन्स पढ़ रहे हो अपने लिए, आप प्लान बी, जो भी, अगर आप लास्ट नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स दे रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना पेपर लो, लेकर बैठो, उसे एनालाइज करो, उसमें देखो कि वो कौन सी गलतियां जो होनी ही थी। कोई क्वेश्चन का स्टेटमेंट नहीं रिकॉल कर पाया, वो अलग बात है, वो गलतियां होंगी, हर बार होंगी। पर वो मिस्टेक्स जो सिली है, जो नहीं होनी चाहिए, या फिर वो मिस्टेक्स जो इजीली अवॉइड की जा सकती थी, या कोई, क्या ओएमआर भरने में क्या बहुत प्रेशर में आ जा रहे हो एग्जाम देते वक्त, इन सारी चीजों को हमें अभी एनालाइज करके एक पेपर में, या उसी पेपर में जहां पे तुम मिस्टेक्स करी है वहां पे लिख कर रख लेना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूपीएससी तो आंसर की देता नहीं है। यूपीएससी तो राजा है, वो कुछ नहीं सुनेगी, उसकी अकाउंटेबिलिटी जीरो है ना। वो हमें कहेगा कि तुम पेपर में अकाउंटेबिलिटी और ये सब लिख कर आओ, रिफॉर्म्स लिख कर आओ, इनको रिफॉर्म, इनके लिए क्या रिफॉर्म्स किए जाए। यूपीएससी को कोई मतलब नहीं है खुद से, वो, उसको रिफॉर्म से कोई मतलब नहीं है। वो एकदम अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यूपीएससी हम पढ़ते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यूपीएससी इज द मोस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। उसके सारे काम एकदम अनडेमोक्रेटिक हैं। जिस हिसाब से वो आंसर कीज नहीं देता है, आंसर की में कुछ भी डिग्री दे देता है, कुछ नहीं कर सकते यूपीएससी का। तो हम एटलीस्ट किसी अच्छी रिलायबल आंसर की को उठाएं, एक दो, अपने मार्क्स देखें, अपनी गलतियां देखें, कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं और क्यों गलत हुए हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या सिली मिस्टेक्स हुई हैं और कितनी हुई है, और हम क्या इस पेपर से सीख सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा बेटर कर सकें। सिर्फ आप देखिए ना, 4-5 मिस्टेक्स और आपके 15-15 मार्क्स का डिफरेंस आता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अभी वो मिस्टेक्स देखें और उन्हें एनालाइज करके नेक्स्ट ईयर वो गलतियां ना हो, उस पर हम काम करें। जो कि हम मीन्स, एज वी ऑल नो, कि अभी तो दिसंबर तक, अगर आपको नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स देना है, तो अभी तो दिसंबर तक आपको वैसे भी मेंस ही पढ़ना चाहिए, मेंस ही पढ़ना है, क्योंकि रियल बैटल मेंस की है। मेन मार्क्स उसी में आएंगे, डिस्टिंक्शन उसी में आएगा। सो दैट वाज माय एक्चुअल पेपर, ऑल माय मिस्टेक्स, इनसिक्योरिटीज, सारी मेरी गलतियां जो भी मैंने की हुई हैं, जो मैंने रिफ्लेक्ट, सेल्फ रिफ्लेक्ट करने के लिए भी ये वीडियो है। ताकि अगर किसी और को ये वीडियो देखकर या कुछ गलतियां रियलाइज हुई कि हाँ मैं भी यही करता हूँ, तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये सारी गलतियां एटलीस्ट हमसे ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड